हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बेटा आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर हमारे पास ऐसा सॉल्ट हो जिसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर किया गया हो, ठीक है? तो हमने उसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पूरा डिटेल से बताया था और पीएच का क्या फॉर्मूला बनता है उसको भी हमने पूरा डिटेल से समझाया था। तो आज हमारे पास बेटा दूसरा टाइप है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। कि मतलब अगर हमारे पास सॉल्ट जो है उसमें वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो फाइनली हम पीएच के फॉर्मूले तक कैसे पहुंचेंगे उसको हम जरा डिटेल में देखते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो बेटा हम क्या करते हैं, हम एक वीक एसिड लेते हैं और सॉरी वीक बेस लेते हैं NH4OH। क्या लेते हैं बेटा? NH4OH। और वीक एसिड क्या ले सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या लेते हैं बेटा? वीक बेस में हमने NH4OH ले लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने ले लिया HCl। तो बेटा अगर हम इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा, ठीक है, हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? NH4Cl। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? NH4Cl। अगर NH4Cl को बेटा गौर से देखो, ठीक है, तो इसमें जो NH4 पार्ट है, NH4 प्लस वाला पार्ट है, ये वीक है। कैसा है बेटा? वीक है। और ये जो Cl माइनस वाला पार्ट है ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो प्यारे बच्चों आप एक बात बताइए कि हमें किस पार्ट का हाइड्रोलिसिस कराना होता है? वीक का। तो इसमें जो वीक पार्ट है NH4 प्लस, इसका हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस। क्या कराएंगे बेटा? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ठीक है, इसका हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ध्यान सुनना। तो बस आपको ये समझना कि हाइड्रोलिसिस किसका होगा? NH4 प्लस का। तो बताइए NH4 प्लस कैटायन है तो इस हाइड्रोलिसिस को हम क्या बोलेंगे? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे बेटा? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब हम पूरा डिटेल में बताते हैं कि कैसे हाइड्रोलिसिस करना है और कैसे पीएच के फॉर्मूले तक पहुंचना है। ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो हम स्लाइड को चेंज करते हैं बेटा। स्लाइड को हम चेंज करते हैं और स्लाइड को चेंज करने के बाद हम वीक पार्ट NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। चलिए, तो बेटा हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा हाइड्रोलिसिस का वो कैसे बनेगा? NH4 प्लस के रिएक्शन हम किससे कराएंगे? वाटर से कराएंगे। आपको पता है वाटर कौन से आयंस प्रोड्यूस करता है? H प्लस OH माइनस। तो बताइए ये इससे रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा? ये बनाएगा NH4OH और साथ में रिलीज कर देगा H प्लस। तो ये जो इक्वेशन बना ये बेटा किसका बना? हाइड्रोलिसिस का। किसका बना बेटा? हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, अब बेटा जो हमारा अगला स्टेप होता है वो होता है क्या? हमें निकालना पड़ता है रिलेशनशिप बिटवीन KH, KW एंड KB। ठीक है, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा इसको हम कैसे जानेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें बेटा हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन लिखना है। तो क्या हो गया ये? NH4 प्लस प्लस वाटर और इससे क्या बन जाएगा बेटा? NH4OH और साथ में क्या बन जाएगा? H प्लस। ठीक है ना? तो ये जो इक्वेशन बना इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वाला इक्वेशन। KH बन गया। ये क्या बन गया बेटा? KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, अब हम बेटा बेस लेते हैं जो कि वीक है। बेस क्या है बेटा आपका? NH4OH। डिसोसिएट करेंगे तो क्या बनेगा? NH4 प्लस OH माइनस और ये बन गया बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब Kb बन गया ये। और लास्ट में हम वाटर का डिसोसिएशन कराएंगे तो बताइए क्या बनेगा? H प्लस OH माइनस और इसको बोल देते हैं KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोल देते हैं बेटा? KW। बेटा अब आगे का जो स्टेप है उसको हमें कैसे करना है जरा ध्यान से सुनिए। जो KH है इसको हम मानेंगे मास्टर रिएक्शन। क्या मानेंगे बेटा? मास्टर रिएक्शन। मतलब हमें इस KH वाला जो इक्वेशन दिया है हमें इसको फॉर्म करना है इन दोनों की हेल्प से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जरा ध्यान से अगर इसको देखो तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर हम अगर मान लो इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट को बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन फर्स्ट बनाने के लिए, ठीक है, हमें इक्वेशन सेकंड का रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन सेकंड का रिवर्स करना पड़ेगा और इक्वेशन थर्ड को उसमें
ऐड करना पड़ेगा। अगर ये काम हम कर ले जाते हैं तो हमें ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कहें तो मैं रफली आपको करके दिखा भी देता हूँ, जरा आप ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए हम इस सेकेंड का रिवर्स करते हैं, सेकेंड का रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा, NH4 प्लस OH माइनस, और इस साइड में क्या बन जाएगा, NH4OH। हमने सेकेंड का रिवर्स कर दिया। थर्ड को एज इट ऐड कर दीजिए, जैसा लिखा वैसे ही। वाटर डिसोसिएट कराओगे क्या बनेगा, H प्लस OH माइनस। हम इस दोनों को ऐड करो तो बताइए रिएक्टेंट एक साइड में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस प्लस वाटर प्लस OH माइनस, इधर क्या बनेगा, NH4 प्लस प्लस H प्लस प्लस OH माइनस। क्या कैंसिल हो रहा है, OH माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली इक्वेशन जो बना NH4 प्लस प्लस वाटर गिव्स NH4 प्लस NH4OH, ये क्या बन जाएगा, हाँ NH4OH और OH माइनस NH4OH प्लस H प्लस, मतलब ये इक्वेशन मिल गया ना हमें KH वाला। तो कहने मतलब हमें दूसरे का रिवर्स करना है, तीसरे को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आपने रफली देख लिया, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, तो फाइनली हमने क्या देखा बेटा कि जो आपका KH बनेगा वो कैसे, वो क्या होगा, सेकंड का रिवर्स करना है मतलब KB नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा KW अपॉन KB, ठीक है। तो KH इक्वल टू हो गया KW अपॉन KB, जहां KH क्या है बेटा, KH है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, क्या है बेटा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KB क्या है बेटा, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। और आपका KW क्या हो गया बेटा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इन तीनों में रिलेशन हो गया। चलिए, अब बेटा हमारा जो अगला स्टेप होगा वो निकालना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या निकालना बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ध्यान से देखिएगा, स्लाइड को हम चेंज करते हैं और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फाइंड करते हैं। चलिए, तो हमारा जो अगला स्टेप है वो निकालना होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ध्यान रहिए सारे फॉर्मूले आगे यूज होंगे। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जिसको अपन अल्फा से दिखाते हैं या स्मॉल s से दिखा देते हैं, ठीक है भाई। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फाइंड करने के लिए हमें वही हाइड्रोलिसिस वाला इक्वेशन लिखना पड़ता है। क्या, जरा ध्यान से देखना, NH4 प्लस प्लस वाटर, अरे हाइड्रोलिसिस वाला इक्वेशन ये है ना बेटा, ये वाला इक्वेशन यही फिर से लिखना है। तो क्या लिखना है, NH4 प्लस प्लस वाटर, इससे क्या बन जाएगा बताइए, इससे बन जाएगा NH4OH प्लस H प्लस, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है, अल्फा निकालना। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर बेटा हम t बराबर 0 पे देखें तो इसका कंसंट्रेशन C है, ये एक्सेस में है, जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 0 0। ये t बराबर t मतलब कुछ टाइम बाद ये हो जाएगा कितना, C माइनस C अल्फा, इसमें से कुछ अमाउंट डिसोसिएट हो गया, ये हो जाएगा C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा। तो बेटा अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखें KH, तो कैसे लिखेंगे, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, ये कितना हो जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C, कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फा। तो बताओ बेटा C से C क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अल्फा, इसलिए 1 माइनस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो ये C अल्फा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो बताइए अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट KH अपॉन C, ठीक है। तो बताइए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट KH अपॉन C या H इक्वल टू अंडर रूट KH अपॉन C, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये आप ध्यान से देखिएगा ये इक्वेशन क्या बन गया। अब हमारा फाइनल टच पीएच कैलकुलेशन पे होगा, तो हम अगला स्टेप पीएच कैलकुलेशन पे करते हैं। देखिए, तो स्लाइड को हम बेटा चेंज करेंगे और देखेंगे पीएच कैलकुलेशन क्या होगा। पीएच कैलकुलेशन, पीएच कैलकुलेशन, पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप जरा ध्यान से देखिए। अगर ये वाला इक्वेशन देखेंगे आप, ये वाला, तो बताइए पीएच निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है माइनस लॉग H प्लस। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है बेटा, C अल्फा। तो आप यहाँ से H प्लस इक्वल टू क्या लिख सकते हो, C अल्फा। देखिए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है बेटा, C अल्फा। तो बताइए अगर हमें पीएच निकालना तो पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन माइनस लॉग, अब बताओ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है बेटा,
सी अल्फा है। और आपने अभी पहले पढ़ा था अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के एच अपॉन सी, या आप इसको लिख सकते हैं के एच इक्वल टू क्या होता है, के डब्ल्यू, बताइए के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन के बी, ठीक है, के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, लिख सकते हो ना बेटा, समझ में आया ना बेटा, ध्यान से सुनिएगा। तो आप ये यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग सी, और अल्फा के प्लेस पे क्या रख देंगे बेटा, बताइए, के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, ठीक है। अगर हम इस सी को अंदर भेजें बेटा, आपको पता है कि 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस लॉग अंडर रूट वही के डब्ल्यू, सी को अंदर भेजो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, अपॉन के बी इंटू सी, तो सी से सी क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, तो फाइनली आ गया माइनस लॉग अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी, ये आ गया बेटा, समझ में आया नहीं समझ में आया, ध्यान से देखिए कैसे करना है, ठीक है बेटा, समझ में आया ना। अब हम स्लाइड चेंज करके इसके आगे लिखते हैं क्या करना है, या यहाँ से ये इरेज करते हैं और आगे इसको लिखते हैं, तो चलो हम इसको यहाँ से इरेज करते हैं बेटा, ध्यान से देखते हैं। तो हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो फाइनली आपने क्या लिखा है इतना, तो हम इसको और आगे बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं, पी एच इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है, रूट हटाएंगे तो पावर में हम चीजों को कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी की पावर 1/2 कर सकते हैं, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, माइनस 1/2 लॉग, अंदर भेज देते हैं लॉग तो क्या हो जाएगा, लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी, क्योंकि लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस बी हो जाता है, ये ऊपर जाएगा ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग के बी, माइनस लॉग के बी, ठीक है भाई, ठीक है। अब एक एक स्टेप देखिएगा ध्यान से, अब हम आगे क्या करेंगे, फिर से -1/2 -1/2 के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, 25 डिग्री सेल्सियस पर 10⁻⁻14 प्लस लॉग सी, और माइनस लॉग के बी, आपको पता है पी के बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग के बी, तो माइनस लॉग के बी की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, पी के बी, अरे बोलो भाई, ठीक है, समझ में आया, ये लॉग ए की पावर बी है तो -14 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1/2 -14, और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस log c प्लस पी के बी, ठीक है। अब माइनस हाफ के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, माइनस हाफ log c माइनस हाफ पी के बी, ठीक है बेटा। अब माइनस हाफ बाहर ले लेंगे कॉमन, तो 7 माइनस हाफ, अंदर क्या बच जाएगा बेटा, पी के बी प्लस लॉग सी, तो ये फाइनली बेटा आपका आ गया पीएच, क्या आ गया बेटा, पीएच का फॉर्मूला, किसमें, ऐसा सॉल्ट जिसमें बेस कैसा हो, वीक हो, और एसिड कैसा हो बेटा, स्ट्रांग हो, समझ में आया ना बेटा, समझ गए नहीं समझ गए, तो इस तरीके से, और ये कैसा हाइड्रोलिसिस है बेटा, केटाइनिक हाइड्रोलिसिस है। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसको जरूर बताइएगा, ध्यान से बताइएगा। एक टाइप और है उसको भी करा देते हैं, फिर हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा देंगे। थैंक यू बेटा, ध्यान से देखिएगा इसको, मेहनत से पढ़ते रहिए।